बहुत। तो मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच मानिंदर जी हैं, उदयमान ज्योतिषी हैं और बाढ़े पुत्र, क्या कहते हो, बाढ़े पुत्र पिता के घर में और कृषि उदय अपने घर में। तो अभी तो पिता की सरपरस्ती में है, उनके मार्गदर्शन में है और हम भी यही चाहेंगे और यही दुआएं करते हैं कि ये भी अपने पिता की भांति और पिता से भी आगे जाए और ज्योतिष का जो परफेक्ट है ले रहे हैं। मानिंदर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम तो मैं चतुर्थ ज्योतिष परिवार महासम्मेलन, ये बैनर के तले आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। कार्यक्रम के आयोजक एस्ट्रो आशा जी, उनके पति रवि शर्मा जी और कार्यक्रम के संयोजक शिव कुमार पांडे जी, जो इस मंच के संचालक भी हैं और बहुत अच्छा मंच का संचालन उन्होंने किया है। मेरा ये मानना है कि अगर मंच का संचालक अच्छा हो तो वो प्रोग्राम अपने आप में ही सफल हो जाता है। अगर संचालक आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करे, आपके बारे में बताए, तो आपको स्वयं को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पांडे जी ने जिस प्रकार से आज मंच संचालन किया है, मैं इतने कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरे को अब तक सबसे अच्छा इनका लगा वाकई। अब अच्छा संचालक कौन हो सकता है? जिसने अच्छा अध्ययन किया हो, जिसको उस क्षेत्र से रिलेटेड नॉलेज भी हो। तो उनकी नॉलेज, उनके शब्दों के साथ में जब मन, बुद्धि और आत्मा एकाग्र होते हैं तो वो घटना घटित हो जाती है। तो उनका अच्छा समन्वय है तीनों का। आपने इन तीनों को अच्छे से संतुलित करते हुए आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, रूपरेखा दी और ये कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से रहा, सिस्टमेटिक वे में रहा, सफलता पूर्ण रूप से मैं इस कार्यक्रम को सफल कह सकता हूँ। जितने भी वक्ता आए उनसे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं और उनसे ज्योतिष को मैंने ग्रहण भी किया है। मंच पर उपस्थित शैलेंद्र पांडे जी, जिनको हम देखते रहते हैं आए दिन न्यूज़ चैनल पर ज्योतिष का प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारे साथ में माँ चिंतापूर्णी के जो मुख्य सेवक हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मंच पर हमारे साथ नीलम शर्मा जी, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है हमारे पिताजी से, और राणा जी उपस्थित हैं। रोहित शर्मा जी मेरठ से आई हैं, आशा त्यागी जी हापुड़ से आए हैं, वो आचार्य जी, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली से, बाहर से आए होंगे। आप लोगों ने समय निकाला, आप यहाँ उपस्थित हुए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब भी हम सब एस्ट्रोलॉजर हैं, हम सब अपने अपने स्तर पर जैसे हमें मौका मिल रहा है वैसे काम कर रहे हैं। कोई फेसबुक के माध्यम से कर रहा है, कोई किसी की अपनी पर्सनल रिलेशन है उसके माध्यम से कर रहा है, कोई यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है, कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से कर रहा है, कोई अखबार के माध्यम से कर रहा है। सब लगे हुए हैं ज्योतिष को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़रूरी है, तपस्या करनी पड़ती है, करते रहिए। वर्तमान सरकार इस समय सपोर्ट में भी है। देखिए, जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे हाल ही में मेरे एक क्लाइंट कोलकाता से, उनके बेटे वो बड़े अस्वस्थ चल रहे थे, केतु की अंतर्दशा, राहु की महादशा। अब केतु जैसे ही अंतर्दशा में लास्ट ईयर आया तो मैंने उनको बोला कि अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के रूप में कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि केतु की अंतर्दशा ये राहु के साथ चल रही है। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसको सर्जरी करानी पड़ी, कैंसर डिटेक्ट हुआ, बहुत लंबा विषय है कैसे क्या हुआ वो तो। अब कैंसर डिटेक्ट हुआ, सर्जरी हुई, उन्होंने मेरे से पूछा कि कोई मृत्युतुल्य कष्ट तो नहीं है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। हमारे को देखना पड़ेगा कि मैं इसके फादर को ये बता रहा हूँ कि कोई मृत्यु का कष्ट तो नहीं है,
मेरे को लगा मृत्यु का कष्ट है, पर मैं धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे तो फादर की भी कुंडली देखता हूँ, बेटे की भी देखता हूँ, सारे पूरे परिवार की कंसल्ट करता हूँ। अब मैंने देखा कि इनके फादर की जो कुंडली है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इतने इमोशनल उनका व्यक्तित्व है, इतने गॉड फियरिंग हैं, इतने ज़्यादा आस्थावादी हैं कि अपना पूरा काम छोड़ दिया उन्होंने 1 साल तक कंस्ट्रक्शन लाइन का इतने बड़े बिल्डर होकर के, सिर्फ बेटे के लिए सेवा में उसको हॉस्पिटल लेके जाना आना और फिर मेरे से बात करना। तो मैंने सोचा कि अब इनको मैं प्रत्यक्ष रूप में ये बोलूं कि हाँ मृत्यु का कष्ट है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना कि आदमी को सांप ने काट लिया ठीक है, उसका जो भय होता है ना वो व्यक्ति को मार देता है। जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा भय उसको लगा रहेगा। ऐसे ही मैंने सोचा कि नहीं, इनको यहाँ पर थोड़ा घुमा के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि इनके पिता को कुछ हो जाए, क्योंकि वो इतने इमोशनल आदमी है, इतना इमोशनल व्यक्तित्व था उनका। तो कई बार हमारे को जब कुंडलियों का प्रेडिक्शन करना होता है तो हम साथ में थोड़ा इस चीज़ को भी देखें कि व्यक्ति जो प्रश्न करता है, वो जिसके लिए प्रश्न कर रहा है अपने ब्लड रिलेशन में, वो स्वयं कितना मजबूत है। अगर वो बहुत अच्छा ताकतवर है, उसका मन मजबूत है, उसकी बुद्धि मजबूत है, उसका सूर्य मंगल पराक्रमी साहसी ग्रह अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसकी खुद की कुंडली में चंद्रमा राहु का योग नहीं है, तब तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई ठीक है प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी, जाएगा व्यक्ति। तो ऐसे लोग झेल जाते हैं। अब यहाँ पर विषय आता है, जैसे मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम एक अटेंड किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा मंगलिक दोष के बारे में चर्चा करी थी। मंगलिक दोष आप सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में बैठेगा तो दोष बन जाएगा, मंगलिक का रहेगा। पर यहाँ से आगे मैंने थोड़ा सा चर्चा करी थी पहले 3 लग्नों के बारे में। लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि मंगल लगन में बैठ गया, मेष लगन है, तो यहाँ मंगल के जो फल हैं वो 20 प्रकार के हो जाएंगे, क्योंकि लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां स्थान, यानी कि 5 प्रकार का मंगल हो गया। 5 को गुणा कर दो आप 4 से, 20 प्रकार का फल देगा। 3 उसकी दृष्टियां हो गई, जहां वो बैठा है उसका प्रभाव हो गया। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपका मंगलिक दोष आपके लिए अच्छा है, पर हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा ना हो सकता है आपके मंगलिक दोष में आप अरबपति बन रहे हो, पर हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन उसमें गरीबपति बन रहे हो, यानी कि वो डाउन में जा रहे हो उसी मंगलिक दोष में। हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव हो रहा हो, पर आपको वो बहुत ज़बरदस्त यश दे रहा है, वैभव दे रहा है। तो हमारे को ये भी साथ में देखना पड़ेगा। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कर्क लगन के बारे में। कर्क लगन जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। अब कर्क लगन के अंदर प्रथम भाव के अंदर मंगल बैठा है। अब शरीर है, शरीर पर बैठा है, मान सम्मान के घर में बैठा है, आपके यश के घर में बैठा है, यहाँ बैठा है, लगन से राज्य शक्ति भी देखते हैं। अब हो तो नीच का गया, मंगलिक दोष भी बन गया। अब हम यहाँ व्यक्ति को एक कह सकते हैं कि भाई आपका कर्क लगन का मंगलिक दोष है, लगन में नीच का मंगल बैठा है, तो ये मंगलिक दोष आपके लिए अच्छा नहीं है। इस मंगलिक दोष में आपको हानि होगी, आपके मान सम्मान में कमी होगी। पर इसकी सप्तम जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है कहाँ पर? आपके पत्नी के घर पर, मकर राशि के ऊपर जा रही है, उच्च राशि के ऊपर आ रही है। तो आपकी पत्नी के लिए ठीक है, पत्नी आपको ऊंचे परिवार की मिल जाएगी, पर आपके खुद के लिए ठीक नहीं है। अब मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है? मंगल के पास डिपार्टमेंट आ गया बहुत महत्वपूर्ण 2 स्थान, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण यानी कि 5th हाउस की लॉर्डशिप मंगल के पास है। मंगल के पास कैरियर की लॉर्डशिप है, यानी कि कैरियर देगा आपको, संतान का सुख देगा, बुद्धि उन्नति देगा। और इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके शरीर पर जाकर के बैठ गया, यानी कि भ्रम दे देगा, परेशान करेगा, कैरियर की स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करेगा, संतान के साथ भी कुछ ना कुछ आपका वैचारिक रूप से मतभेद खड़े करेगा। अब यहाँ पर एक ये विचार निकल के आया, एक विचार ये निकल के आया कि मंगल जब ये चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा तो कौन सी राशि में बैठा? तुला के अंदर बैठा। अब तुला राशि शुक्र की है, मित्र राशि में बैठ गया। हम बोलेंगे हाँ भाई है ये भी मंगलिक। कर्क लगन के मंगलिक दोष में फर्क आ जाएगा, चतुर्थ भाव के मंगलिक में और लगन के में फर्क आ जाएगा।
जैसे ही 4th हाउस में बैठेगा, शुक्र की राशि में बैठेगा, तो यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, आपकी माँ के घर में बैठा है, माँ के लिए तो ये काफ़ी हद तक जन्म पत्रिका में एवरेज रिलेशन को रखेगा, बट इसकी दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव पर, कैरियर को देख रहा है, और कैरियर को भी कहाँ देख रहा है? मेष राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई आपके कैरियर के लिए अच्छा हो गया, आपकी नौकरी के लिए अच्छा है, आपके आजीविका के संसाधनों के लिए अच्छा है, पर यहाँ पर इसकी एक चतुर्थ दृष्टि जा रही है पत्नी के घर पर। तो हम ये कहेंगे कि कर्क लगन का चतुर्थ भाव का मंगलिक है, देख रहा है चतुर्थ दृष्टि से पत्नी को, तो पत्नी के लिए अच्छा होगा। उच्च दृष्टि को देख रहा है, और एक दृष्टि से देख रहा है कैरियर को, तो कैरियर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। पर एक दृष्टि उसकी जा रही है बड़े भाई बहनों के घर पर, और वो अपने जहां बैठा है वहां से अष्टम भी हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमारे को ये बोलना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव आपका रह सकता है। तो आपका चतुर्थ भाव का मंगलिक तो बना, पर इसमें 2 जगह आपको बेनिफिट हो रहा है, 1 जगह आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब इसी प्रकार से आपका यही मंगलिक 2 सप्तम भाव में बन जाए। अब सप्तम भाव में बैठा है क्या लेकर के? बुद्धि उन्नति लेकर के, बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का, इस घर का मालिक होकर के 7th हाउस का मंगलिक पत्नी के घर से या पति के घर से मंगलिक बन गया, और साथ में कर्मेश भी है, बढ़िया उच्च का हो गया। एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया, बहुत बढ़िया राजयोग बना दिया। मेहनती मिल जाएगी पत्नी, क्योंकि कर्मेश होकर के सप्तम भाव पर आया है। बोलेगा भाई मैं तो सप्तम भाव पर बैठा हूँ, पति को, पत्नी को लेकर के मेहनती बना दूंगा, परिश्रमी बना दूंगा, जीवन साथी को डेयरिंग भी बना दूंगा, क्योंकि वो जीवन साथी का तो प्रथम भाव हो गया, मकर राशि हो गई वहाँ पर, तो आपको बलाबल दे देगा, आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व अच्छा कर देगा, बुद्धिमान बना देगा। इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है, पर उसकी खुद की जो दृष्टि जा रही है सप्तम, वो जा रही है आपके खुद के घर में, आपके शरीर के ऊपर जा रही है। मंगल अग्निकारक ग्रह है, ये मांसपेशियों में प्रॉब्लम देता है, ब्लड रेड सेल्स को प्रभावित करता है। अब जब ये आपके शरीर को देखेगा दृष्टि से, आपको अस्वस्थ करेगा, आपको भ्रमित करेगा, आपके शरीर में अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करेगा, आपको मति भ्रमित करेगा, और आपका जीवन साथी डेयरिंग हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि हमें देखते हैं कि भाई आप पीछे हटो, मैं आगे आती हूँ। होता है ना ऐसा कई बार देखने को कि भाई लड़ाई हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, खुद तो अंदर चला गया पति, पत्नी कहती है मैं देखती हूँ इसको। ऐसी बोल्डनेस दे सकता है आपके जीवन साथी को। इसी प्रकार से इसकी चतुर्थ दृष्टि कहाँ जा रही है? वो जा रही है मेष राशि पर, वो जा रही है कर्म भाव पर, यानी कि अपनी राशि को देख रहा है, अपने खुद के घर को देख रहा है। केंद्रीय प्रभाव भी है चतुर्थ, और राशि की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, नहीं हैं, चलो योग और हो सकते हैं, उसको हम आगे एड ऑन कर सकते हैं, बट एक नियम है कि भाई वो मेष राशि को अपने घर को देखेगा तो यहाँ पर बचाएगा। अब क्या करेगा? यहाँ पर प्रमोशन के, ट्रांसफर के, उन्नति के, कर्म के, आपकी इस गति को भी मजबूत करेगा। कहेगा कि भाई मैं ये चीज़ दूंगा और अच्छे रूप में दूंगा। अब साथ में इसकी अष्टम दृष्टि कहाँ जा रही है? वो जा रही है सिंह राशि पर। अब सिंह राशि को देखेगा, देख तो मित्र को रहा है, पर अब ऐसे में आपकी वाणी को देख रहा है, आपके शब्दों को देख रहा है, और वहाँ का मालिक है सूर्य। अब आपकी कुंडली में सूर्य भी पावरफुल हो और मंगल साथ में देख रहा है, वाणी को देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि भाई आपका जो जीवन साथी रहेगा ना, वो वाणी से बड़ा मजबूत रहेगा, उसकी वाणी में प्रभाव रहेगा, क्योंकि खुद सूर्य वहाँ का मालिक हो गया और मंगल की दृष्टि भी आ रही है। पर अब उसका एक ड्रॉबैक भी रहेगा, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, परिवार को देख रहा है। दूसरे भाव का मालिक अगर कमजोर स्थिति में हुआ तो हम ये भी कहेंगे कि भाई यहाँ पर आपको पारिवारिक मतभेद फेस करने पड़ेंगे, आपके अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशन ठीक नहीं रह पाएंगे, उनके साथ आपका तकरार बना रहेगा। एक विचार ये भी निकल के आएगा, यानी कि कैसे फल बदल गया। यही कर्क लगन शरीर पर बैठा तो फल दूसरा था, चतुर्थ भाव पर बैठा तो फल दूसरा था, अब यही सप्तम भाव पर बैठा तो फल दूसरा था, और अष्टम भाव में चला गया तो आपका कर्क लगन है, जाकर के बैठ गया इधर 8th हाउस में, तो हम बोलेंगे अष्टम का मंगलिक है। एजुकेशन लेके अष्टम में चला गया, संतान को लेकर के आयु के मृत्यु के घर में चला गया, आपके कर्म को लेकर के मृत्यु के घर में चला गया। इसका मतलब
संतान के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप ये बोल सकते हो संतान को बाधा देगा, वो बात अलग हो सकती है। मैंने बोला कि नियम अपग्रेड होते हैं, पर आपके सामने एक विचार निकल के आया कि ये जब 5th हाउस का लॉर्ड है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कष्ट तो देगा। संतान को मृत्युतुल्य कष्ट लाइफ में आपके माध्यम से एक बार जरूर आपको फेस करना पड़ेगा जब भी मंगल की दशा आएगी। आपको लॉजिकल बना दे, आपको टेक्निकल बना दे, क्योंकि अष्टम भाव खोज का भी होता है। ये सारे विषय अलग हो सकते हैं, इन पर चर्चाएं अलग हो सकती हैं, पर एक ऐसा भी विचार निकल के आएगा। कैरियर का भी मालिक होकर के अष्टम भाव में कैरियर को भी फ्लैक्चुएट करेगा, एक ये भी विचार निकल के आएगा। अब इसकी यहाँ से दृष्टि, अब यहाँ से इसकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो बड़ी महत्व रखेगी। वो जा रही है बड़े भाई के घर पर, अब जा रही है शुक्र के घर पर। वैसे तो मित्र मानता है उसको, तो वहाँ मित्र व्रत धर्म का पालन करेगा, क्योंकि पर बैठ करके अष्टम से देख रहा है। तो हम बोलेंगे कि यार बड़े भाई के साथ में जो आपका रिलेशन है और जो छोटे भाई के साथ आपका रिलेशन है, दोनों में बड़ा फर्क आ जाएगा। अब छोटे भाई के साथ जो रिलेशन रहेगा वो ज़्यादा खराब रहेगा कंपैरेटिवली बड़े के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी दृष्टि आ रही है, 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में बैठ करके वो शत्रु राशि पर आ रही है, 3रे भाव पर आ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ तनाव करा देगा, उनके साथ डिस्टर्बेंस रखेगा, आपको गले में प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसी सप्तम दृष्टि आएगी परिवार के घर में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कर्क लगन का मंगलिक है तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ किसी ना किसी रूप में परेशानी बनी रहेगी। अब यहीं पर ये मंगल बैठ जाए द्वादश स्थान में, 12वें भाव में। अब 12वां भाव खर्च का होता है, व्यय का होता है। अब इस घर में बैठेगा, मिथुन बुध के घर में बैठ गया। अब यहां बैठ करके मिथुन में बैठा और मिथुन से कन्या को देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में यहां भी एक विचार निकल के आएगा। आप कह सकते हो कि भाई ये मंगल कमजोर हुआ, कर्क लगन का मंगल, मंगलिक दोष 12वें भाव का, आपके लिए ये ठीक नहीं है। ये कर्क राशि से द्वादश हो गया, ये आपके खर्चे कराएगा। इस मंगलिक दोष में आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके पास पैसा नहीं रुक पाएगा, और साथ में आपके दृष्टि भी डाल रहा है चौथी। ऐसा एक विचार निकल के आएगा, ये आप बोल सकते हो। और कर्मेश होकर के व्यय स्थान में चला गया। अब ऐसी स्थिति में यानी कि कर्म से संबंधित, काम से संबंधित ऐसे व्यक्ति के व्यय ज़्यादा होंगे, क्योंकि बुध के घर में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। जल्दी बुध ग्रह रिजल्ट देने वाला ग्रह है, तो 10वें होकर के 12वें में जाएगा तो व्यय ज़्यादा कराएगा। और वैसे भी अपनी मेष राशि से तृतीय हो गया, और वहाँ से चतुर्थ दृष्टि देख भी रहा है ये 3रे स्थान को। इसी प्रकार से ये मंगल आपका सप्तम दृष्टि से जब देखेगा 6ठे भाव को, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा इस घर में देखेगा, कर्जे के घर में देखेगा। अब देख कैसे रहा है? देखो मैं खुद कमज़ोर हो गया हूँ, मैं खुद मान लीजिए मैं बहुत ताकतवर हूँ, पर मेरे को बैठा दिया ऐसे स्थान पे जाए जहाँ मेरी पावर वीक हो रही है, तो वहाँ से जो मेरी दृष्टि होगी अगर वो जा भी गलत स्थान पर ही रही है तो फिर मेरा जो फल होगा उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। अगर मैं किसी ऐसे घर को देख रहा हूँ, ऐसे स्थान को देख रहा हूँ जहाँ मुझे मल मिल सकता है या जो मेरा पसंदीदा घर है, तो वहाँ मेरा फल अलग होगा। भाव और राशियों से भी फल बदल जाएगा। अब इसकी सप्तम दृष्टि जब रोग चोट शत्रु बाधा के घर पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो माहौल है, इस प्रकार के जो कष्ट हैं वो आपके जीवन में लगे रहेंगे। आपका पैसा मुकदमेबाजी पे, पुलिस केस पर, ऐसी चीज़ों पर भी व्यय होता रहेगा। और ये कैरियर को का मालिक भी है। यहाँ पर ये हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से नोट करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अष्टम दृष्टि वो बैठ करके आएगी पत्नी के घर पर। अब खर्च के घर में बैठा है, द्वादश स्थान में मंगलिक दोष बना करके बैठा है, और दृष्टि से देख रहा है मकर राशि को, शनि को देख रहा है, अपने शत्रु को देख रहा है, पर शत्रु की राशि को देख रहा है, पर उच्च राशि को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा, जो आपका जीवन साथी रहेगा, उसके साथ उसके ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, उससे संबंधित आपके व्यय ज़्यादा होंगे। इस प्रकार का एक यहाँ पर ये योग बना देगा। तो हमारे को ये चीज़ एक देखनी पड़ेगी। और मेरे को पांडे जी की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी अभी कि पुष्प वर्षा समय का अगर इशारा हो जाए तो पुष्प वर्षा पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा मैंने, अच्छा लगा मेरे को। आकर के खड़े हो जाते हैं, अच्छा क्रिएटिव है, आकर के बोलेंगे तो थोड़ा सा वो लगता है, पुष्प वर्षा कर दो, व्यक्ति समझ जाएगा। तो दोस्तों इंटेंशन क्लियर हो, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, आयु ज़्यादा नहीं है, यूट्यूब पर एक्टिव रहता हूँ, फेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ, और 2015 से तो एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ।
बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि भाई रावत जी तो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, रावत जी बेटे को रावत जी का क्रेडिट मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अगर उनको ये दिखा होगा कि उनका बेटा कुछ योग्य है तो बिल्कुल क्रेडिट मिल रहा है और मिलना चाहिए। अगर मैं उनके नाम को आगे लेकर के चलता हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा हर्ष की बात होगी। यूट्यूब पर खुशी है आज कि पहला यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसके इतने सब्सक्राइबर है। खुशी है कि सबसे ज़्यादा फेसबुक पर अपने पेज पर फॉलोअर्स लेकर के बैठा हुआ हूँ। खुशी है इस चीज़ की 1.5-2 करोड़ लोगों को हर महीने मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लाइक देते हैं। तो क्यों नहीं हो, यानी कि मैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक तो मैसेज पहुँचा ही पा रहा हूँ ना, उन लोगों को तो जोड़ ही पा रहा हूँ ना, ज्योतिष का कुछ तो दे ही पा रहा हूँ ना। यही सोच आपको रखनी है, इसी ईमानदारी के साथ में। अच्छा, जिस प्रकार हम अपने कर्म करेंगे ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। जैसी सोच वैसा ही हमारा धन का आय का साधन बनता है। अगर मन प्योर है, आत्मा अच्छी है, आपको अच्छी ईमानदारी आपके पिता से मिली है, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ोगे। और इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। धन दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले आपका व्यक्तित्व है, सबसे ज़्यादा ये महत्व रखता है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आशा जी, आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, पांडे जी को देता हूँ। इतनी मेहनत, तपस्या, तब आप लोग इतने लंबे समय से कर रहे हो, सफल रहा। शुभकामनाएं।